और आज की सबसे बड़ी खबर, बांग्लादेश में तलबा के एहतजाज ने वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया। हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी होकर हेलीकॉप्टर में भारत रवाना। मुजाहिरीन प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल। ढाका की सड़कों पर तलबा का इस वक्त जश्न जारी है। मनाजिर भी आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने खिताब किया और कौम को एतमाद में लिया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, अब अबूरी हुकूमत मुल्क चलाएगी। हम बांग्लादेश में अमन वापस लेंगे। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने कहा कि अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए बातचीत जारी है। आवाम फौज पर एतमाद रखें। आवाम से पुरअमन रहने की अपील करता हूँ। मुजाहिरों के दौरान हुई हलाकतों की तहकीकात करेंगे। आवाम पुरतशद्दुद इक़दामात से दूर रहें। सदर से जल्द मुलाकात करूंगा, ये भी कहा बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने। और कहा सदर से मुलाकात में अबूरी हुकूमत के क़याम पर बात होगी। मुल्क में कर्फ्यू या इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश में तलबा के एहतजाज ने वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी होकर हेलीकॉप्टर में भारत रवाना हुई। मुजाहिरीन फतह के नारे लगाते प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हुए। ढाका की सड़कों पर तलबा का जश्न जारी और शुक्राने के सजदे और नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। बांग्लादेशी फ़ौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी और शेख हसीना वाजिद ने मुल्क छोड़ने से पहले तकरीर रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की, से नाकाम बना दिया गया। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा की तहरीक में 300 से ज्यादा अफराद हलाक और हजारों जख्मी भी हुए हैं। गुज़श्ता रोज अवामी लीग और इसकी तलबा तंजीम के अरकान ने पुलिस से मिलकर मुजाहिरीन पर गोलियां भी चलाई। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान और शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। अब अबूरी हुकूमत मुल्क चलाएगी, बांग्लादेशी आर्मी चीफ की जानिब से यह कहा गया है। और मजीद उन्होंने कहा कि अवाम फौज पर एतमाद रखें, अवाम से पुरअमन रहने की अपील करता हूं। मुजाहिरों के दौरान हुई हलाकतों की तहकीकात भी की जाएगी। अवाम पुरतशद्दुद इक़दामात से दूर रहें और सदर से जल्द मुलाकात भी करूंगा। मजीद उनकी जानिब से इस खिताब में कहा गया कि सदर से मुलाकात में बुरी हुकूमत के क़याम पर बात होगी। मुल्क में कर्फ्यू या इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले तकरीबन 2.5 घंटों में जो डेवलपमेंट हुई है, बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल बिल्कुल तब्दील होकर रह गई है। तकरीबन 2.5 घंटे पहले बांग्लादेशी आर्मी ने वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी और उसके बाद जो हुआ हमने आपको मुसलसल अपडेट किया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने कौम से खिताब करके मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान किया और अपने खिताब में बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने कहा कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, अब अबूरी हुकूमत मुल्क चलाएगी। बांग्लादेश में अमन वापस लाएंगे। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए बातचीत जारी है। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए आवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बातचीत होगी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क में कर्फ्यू या इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अवाम फौज पर एतमाद रखें। वो बांग्लादेश के अवाम से पुरअमन रहने की अपील करते हैं। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने मुजाहिरों के दौरान हुई हलाकतों की तहकीकात करने का भी ऐलान किया और कहा कि अवाम पुरतशद्दुद इक़दामात से दूर रहें। सदर से जल्द मुलाकात करेंगे। सदर से मुलाकात में अबूरी हुकूमत के क़याम पर बात होगी। जी बिल्कुल, बांग्लादेश में तलबा के एहतजाज ने वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया और शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी होकर हेलीकॉप्टर में भारत के लिए रवाना हुई और उसके बाद वो वहाँ से फिनलैंड के लिए रवाना होंगी। मुजाहिरीन फतह के नारे लगाते प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हुए और ढाका की सड़कों पर तलबा का जश्न जारी है। शुक्राने के सजदे और नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। बांग्लादेशी फ़ौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की मोहलत दी थी। शेख हसीना वाजिद ने मुल्क छोड़ने से पहले तकरीर रिकॉर्ड कराने की भी कोशिश की, जिसे बाकायदा तौर पर नाकाम बना दिया गया। और बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा की तहरीक में 300 से ज्यादा अफराद हलाक और हजारों जख्मी भी हुए हैं। गुज़श्ता रोज अवामी लीग और इसकी तलबा तंजीम के अरकान ने पुलिस से मिलकर मुजाहिरीन पर गोलियां भी चलाई थी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने कौम से खिताब करके ये कहा कि मुल्क में बुरी हुकूमत बनाने का ऐलान करते हैं। अपने खिताब में मजीद उनका कहना था कि बांग्लादेश में हम वापस आएंगे। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए बातचीत जारी रहेगी। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बातचीत भी होगी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि मुल्क में कर्फ्यू या इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अवाम फौज पर एतमाद रखें। वो बांग्लादेश के अवाम से पुरअमन रहने की अपील भी कर रहे थे और मजीद कहा कि अवाम पुरतशद्दुद इक़दामात से दूर रहें। सदर से भी जल्द मुलाकात की जाएगी और सदर से मुलाकात में अबूरी हुकूमत के क़याम पर भी बातचीत की जाएगी। वो नाज़रीन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल में अक्सर तब्दीली आ गई है। आपको बताते चलें बांग्लादेश में एहतजाज कब और क्यों शुरू हुआ। याद रहे कि बांग्लादेश में 1971 की जंग लड़ने वालों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में
30% कोटा दिए जाने के खिलाफ गुज़श्ता माह कई रोज तक मुजाहरे हुए थे, जिनमें 200 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया था। मगर तलबा अपने साथियों को इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रखने और सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। और फिर हमने देखा कि पिछले 1 महीने से पुरतशद्दुद एहतजाज में 300 हलाकतें रिपोर्ट हुई। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम मुखालिफ तलबा की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलान के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज में मजमूई हलाकतों की तादाद 300 तक जा पहुंची, जबकि तलबा ने आज दारुल हुकूमत ढाका की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल भी दी हुई थी। और इस वक्त भी हजारों मुजाहिरीन वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह में दाखिल हो गए हैं, लेकिन अभी ये मुजाहिरीन मुजाहिरे नहीं कर रहे बल्कि जश्न मना रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले हसीना वाजिद ने बतौर वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने कौम से खिताब किया, कौम को एतमाद में लिया और मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान किया। और खिताब में यह भी कहा कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, अब अबूरी हुकूमत मुल्क चलाएगी। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए बातचीत जारी है। अवाम फौज पर एतमाद रखें, अवाम से पुरअमन रहने की अपील करते हैं। मुजाहिरों के दौरान हुई हलाकतों की तहकीकात करेंगे। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने यह भी कहा और कहा कि अवाम पुरतशद्दुद इक़दामात से दूर रहें। सदर से जल्द मुलाकात करूंगा, सदर से मुलाकात में अबूरी हुकूमत के क़याम पर बात होगी। तलबा पुरअमन रहें और अपने घरों को वापस जाएं। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए अवामी लीग के सिवा तमाम जमातों से बातचीत होगी। यह भी कहा बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कि मुल्क में कर्फ्यू या इमरजेंसी की कोई जरूरत नहीं। बांग्लादेश में तलबा के एहतजाज ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने पर मजबूर कर दिया और मुस्ताफी होकर वो हेलीकॉप्टर में भारत रवाना हो गई हैं। और इतलात ये हैं कि वो गालिबन भारत पहुंच भी गई हैं। ढाका की सड़कों पर इस वक्त तलबा जश्न मना रहे हैं और शेख हसीना वाजिद के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला जारी है। शेख हसीना वाजिद ने मुल्क छोड़ने से पहले तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। और बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा की तहरीक में 300 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, हजारों के करीब जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज अवामी लीग और इसकी तलबा तंजीम के अरकान ने पुलिस से मिलकर मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई थी। आज यह अहम तरीन डेवलपमेंट, बांग्लादेश के आर्मी चीफ का मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, अब अबूरी हुकूमत मुल्क चलाएगी। यह अहम तरीन बयान दिया बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने और कहा कि हम बांग्लादेश में अमन वापस लाएंगे। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए बातचीत जारी रहेगी। जी बिल्कुल, सियासी सूरत हाल में तब्दीली आ गई है। बांग्लादेशी आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है कि हम बांग्लादेश में अमन वापस लाएंगे। बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए बातचीत जारी है। उनकी जानिब से कहा गया है, अब से कुछ देर पहले हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उनको सरकारी फौज हेलीकॉप्टर दिया गया और वो भारत के लिए रवाना हुई। और इत्तलात ये हैं कि वो भारत पहुंच चुकी हैं। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम मुखालिफ तलबा की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलान के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज में मजमूई हलाकतों की तादाद भी 300 तक जा पहुंची है। और मीडिया की जानिब से रिपोर्ट्स में बताया गया कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाले तलबा ने वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से इस्तीफे का मुतालिबा किया था और कर्फ्यू के बावजूद ढाका की जानिब मार्च का ऐलान भी किया है। गैर मुल्की मीडिया का यह बताना है कि तलबा के एहतजाज के दौरान होने वाली झड़पों में हलाकतों की तादाद भी 94 हो गई और पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान ताज़ा झड़पें भी हुई, जिनमें पुलिस ने आंसू गैस और दीगर हल्के हथियारों का भी इस्तेमाल किया, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। और इतवार के रोज़ दारुल हुकूमत ढाका और शिमाली अजला में हलाकतें हुई, जबकि पुलिस हुक्काम का बताना है कि मुजाहिरीन ने सिराजगंज के इलाके में पुलिस पर भी हमला किया। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की 10वीं वज़ीर आज़म थीं। वो बांग्लादेश के सियासतदान और देश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान बांग्ला की साहबजादी हैं और उनका शुमार बांग्लादेश के मंजे हुए सियासतदानों में होता है। पहले वो 1986 से 1988 तक और दीगर मामलात हम इस बारे में अपडेट भी आपको करते चले।